Good morning, students. A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. आज हम पढ़ेंगे A Girl with a Basket. William C. Douglas, a judge in the state of America, and visited India in 1950. 1950 में विलियम सी डगलस विजिट किया था, तो वो न्यू दिल्ली टू रानीखेत गए थे, जो कि एक हिल स्टेशन है, एज यू नो. एंड विलियम सी डगलस जब इंडिया आए थे उस टाइम में 1950 था, तो आप भी समझ सकते हैं कि 1947 में क्या हुआ, और जिसकी वजह से इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज़. उस टाइम इंडिया रिफ्यूजीज से भरा हुआ था, तो बहुत सारे रिफ्यूजी चिल्ड्रंस यहाँ थे. तो उसी पर इन्होंने एक स्मॉल आर्टिकल लिखा, सॉरी एक ऐसे का रिकलेक्शन बनाया, जिसमें से एक ये भी है. तो इन्होंने अबाउट चैप्टर खुद से ही लेकर के लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिम. आई वॉज गोइंग एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय to Ranikhet, an old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite in 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. That means कि न्यू दिल्ली से जब ये हिमालय की साइड जा रहे थे, तो ये क्या करते थे, ये इनको रानीखेत ट्रेन और फिर उसके बाद कार से जाना हुआ. आर्मी हिल स्टेशन ही गए हुए थे, जो कि 6,000 फुट उसके अपोजिट मतलब घास फूस का बना हुआ है, एक ऐसा स्ट्रेच टाइप का, 120 माइल ऊपर है, जो कि स्नो कैप्ड माउंटेन से बना हुआ. ट्रेन वो स्लो, जब ट्रेन स्लो होती और ट्रेन स्टेशन पे रुकती थी, तो ये क्या करते थे, कमरे से निकल करके अपने लोगों से बात करते थे. प्लेटफॉर्म वॉज, जो प्लेटफॉर्म था वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे भरा होता था. उसमें सोल्जर्स प्रीस्ट होते थे. ज़्यादातर लोग उसमें बेयर फुटेड होते थे, यानी नंगे पैर होते थे, और लूज गारमेंट्स यूज़ करते थे, जैसे कि आप लोगों ने जैसे लोग यूज़ करते हैं. तो ये क्या करते थे, चेक करने का काम करते थे कि लोगों का उस टाइम क्या एटीट्यूड है, क्या रिपोर्ट्स है अबाउट इंडिया. तो ये ने क्या किया, ये लिस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है. दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, और ये 1,000 फुट ऊपर सी लेवल से था, बहुत ही ट्रॉपिकल था. तो वहाँ की बात करते हैं. तो इसमें इन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, और जो जंगल हैं वहाँ के काफ़ी एक्सपेंसिव हैं. वो ग्रास और हायर देन अ मैन हेड, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर होते थे, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे ट्रीज़ होते थे. वो एरिया था, वो टाइगर्स एंड एलिफेंट, पाइथन्स, कोबराज एवरीवेयर. मतलब ये ऐसे जो जिसे हम लोग जंगली जानवर रेप्टाइल्स बोलते हैं, उनका एक अपना एक एरिया. उसमें वहाँ वो ह्यूमिड एयर वहाँ पर थी, मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट. वहाँ पे जो मरीज उस टाइम के सीन में थे, वो मतलब अपने मदर से क्लिंग के हुए रहते थे, और वो इधर उधर सब खेलते कूदते रहते थे. अच्छा, द विलेज भी पास, जिस विलेज से वो निकले वहाँ पर कच्चे घर बने हुए थे, बैम्बू पोल्स वगैरह थे. और आपने देखा होगा कि जैसे छप्पर वाले घर होते हैं, तो लोग पंपकिन उठा के डाल देते हैं. तो बस वो यही काम कर रहे थे कि वहाँ से रुकना, लोगों से बातचीत करने का काम कर रहे थे. तो तभी क्या हुआ कि आ गया, और वो बास्केट सेल कर, रीड बास्केट्स थी, सिंपल डिज़ाइन में थी, पैटर्न डिज़ाइन में भी थी. तो वो सारे बच्चे इनको कन्विंग करने का काम कर रहे थे, कि उनकी एक डिज़ायर थी कि एक अमेरिकन थे, तो उनको लगा कि इनसे अच्छा पैसा, इनसे अच्छा मुनाफा हमें मिल सकता है, तो वो अपने बास्केट इनको बेचने हैं. तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रंस, ये रिफ्यूजी चिल्ड्रंस है, जो इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टी, तो वहाँ से करीब 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया चले आए थे. तो वहाँ पर फैंटासिज्म
की वजह से वहाँ से जो धार्मिक जैसे धर्म से रिलेटेड वो लोग वहाँ पर जो अदर कास्ट के अदर धर्म के लोग थे हुआ करते थे उनको हट तो देवर अपनी कंट्री छोड़ के आए थे। तो इनके पास मतलब कुछ से चले तो बहुत सारे लोग गए जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि रास्ते में फूड वगैरह नहीं था उनके पास। तो ये लोग बास्केट सेल कर रहे थे। अच्छा, सबने अपनी अपनी बास्केट सेल कर ली। तो एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बॉय रोने लगी और इनको क्या मतलब इनके पास आई और उस बच्ची ने मेरी ये क्यों कुछ पैसों में क्योंकि काफ़ी पहले ही बच्चों से काफ़ी ज़्यादा थी बास्केट्स, तो क्या आर्म्स पूरी फेल हो थी और अब इनके पास बिल्कुल लेने का मतलब कोई मीन्स नहीं था, क्योंकि इनको कोई नीड नहीं थी। तो क्या किया अपनी जो अपने कोट में हाथ डालो और क्या करके उन्होंने एक हैंडफुल उनके हाथ में जितने भी पैसे आए उसको देने लगे। जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा वो हो गई। उसने क्या किया, जैसे इन्होंने दिया उस बच्चे को पैसे दिए, लगभग 50 सेंट रहा होगा। तो उसने क्या किया कि वो तुरंत वो पैसे उसने कर दिए। मैंने उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कुड नॉट बाय कि मैं उसे ख़रीद नहीं सकता हूँ, बट उसने जो ये किया उससे एक ये लगा कि उनको कि ये जो लड़की है 9 साल की है, फटे हुए कपड़ों में है, भूख की भूखमरी के कागार पर है, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से अपना प्राइड, अपना जो ग्रेसियसनेस के साथ, जैसे एक लेडी का ग्रेसियसनेस होता है, उसने वो पैसा लिया, वापस कर दिया। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था कि उन्होंने क्या किया, वो बास्केट खरीद ली। जब इन्होंने वो बास्केट खरीद ली उसने वाइप किया, यानी पोंछा, अपने आंसू को पोंछे और भागती हुई वो प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म दास की हट बनी हुई थी जिसमें वो चली गई और आज एटलीस्ट 30 नाइट के लिए खरीद लिया। ये बात उन्होंने पंडित जवाहरलाल और कि इस वजह से वो इंडिया से लव करते हैं। उन्होंने इंडिया के लोगों में चाहे गाँव में रहें चाहे हाई ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन उनमें गर्व है, लोग मतलब लोगों में डिसेंसी है और अपनी सिटीजनशिप को लेकर के पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। वो ब्यूटीफुल सी चाइल्ड जो कि स्क्वालर में पल रही है, गरीबी में पल रही है, अनएजुकेटेड है, लेकिन उसे ग्रामर और मैनर यानी दोनों चीज़ों का जो एक ऐसा नॉलेज है जिसकी वजह से उसमें उस बच्ची में उन्होंने पूरी इंडिया का सोल, पूरी इंडिया की आत्मा देख ली। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।